Work hard, get a degree, get a stable job, save money, buy a house, retire safely. That's the middle class formula we're taught. But if this formula is so perfect, why do most middle class families never become truly rich? Today on Decode Karo, we're decoding a sensitive truth. नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश, आपका दोस्त और डिकोड कारो का होस्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हर मिडिल क्लास फैमिली रिलेट कर सकती है। हम सबको बचपन से एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी पकड़ो, पैसा बचाओ, घर खरीदो, रिटायरमेंट के बाद शांति से जियो। लेकिन मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए भी अमीर नहीं बनते। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या सिस्टम ही कुछ ऐसा है? आज हम इस फॉर्मूला के पीछे की साइकोलॉजी और फाइनेंशियल ट्रैप्स को डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। इनकम और वेल्थ अलग चीजें हैं। सोसाइटी सिखाती है कि ज्यादा सैलरी कमाना ही सक्सेस है, लेकिन सैलरी सिर्फ एक इनकम सोर्स है जो आपको तब तक मिलती है जब तक आप काम कर रहे हो। अमीर लोग एसेट्स पे फोकस करते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, जो बिना रोज काम किए भी पैसा जनरेट करते हैं। मिडिल क्लास लोग अक्सर अपनी एनर्जी सैलरी कमाने पर लगा देते हैं, लेकिन एसेट बनाना पर नहीं। एक सिंपल एग्जांपल, सैलरी वाले को नौकरी चली गई तो इनकम बैंड, लेकिन एसेट वाले को हर महीने पैसा मिलता रहेगा। यहां पर माइंडसेट का डिफरेंस है। मिडिल क्लास का फोकस कमाई पर, अमीर लोगों का ओनरशिप पर। जब आप एसेट्स बना लेते हो, पैसा आपके लिए काम करता है। वेल्थ एक्यूमुलेट करना एक प्रोसेस है जो टाइम और डिसिप्लिन मांगता है। शुरुआत यहीं से होती है, समझना कि सैलरी और वेल्थ बिल्ड करना दो अलग गेम्स हैं। मिडिल क्लास को बचपन से जॉब सिक्योरिटी के लिए ट्रेन किया जाता है। हम सबको सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी, स्टेबल सैलरी और प्रमोशंस ही लाइफ का गोल है। पर सच ये है कि जॉब्स सिर्फ एक कंफर्ट जोन देती हैं, एक फिक्स्ड सैलरी, एक रूटीन और एक प्रिडिक्टेबल लाइफ। लेकिन जॉब से कभी एक्सपोनेंशियल वेल्थ नहीं बनती। आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ग्रोथ लिमिटेड है और फ्रीडम भी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कहानी देखिए। उन्होंने जॉब से शुरू किया हो सकता है, लेकिन वेल्थ तब क्रिएट हुई जब उन्होंने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाया। जॉब एक सुरक्षा है, लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। प्रमोशन मिलने पर सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन स्ट्रेस और वर्कलोड भी बढ़ता है। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन या प्रोविडेंट फंड लिमिटेड रहता है। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं, वो एक स्टेप आगे सोचते हैं। वो जॉब के साथ साथ इन्वेस्टिंग, साइड हसल या बिजनेस पर भी ध्यान देते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट को इस ट्रैप से बाहर निकालना होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता जाता है। मतलब, पहले 2 BHK फ्लैट था, अब 3 BHK ले लेते हैं। पहले नॉर्मल कार थी, अब सेडान या SUV। प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हम ज्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, वेकेशंस और EMIs पर। इस प्रोसेस में सेविंग और इन्वेस्टिंग का पोर्शन उतना नहीं बढ़ता। अगर सैलरी डबल हो गई लेकिन एक्सपेंसेस भी डबल हो गए, तो असली में आप बचे क्या? EMI कल्चर भी एक ट्रैप है। हर चीज लोन पर लेना शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब तक आप खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, पैसा बचाना और मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। अमीर लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाद में खर्च। मिडिल क्लास लोग पहले खर्च करते हैं, बाकी बची कुची सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं। वेल्थ क्रिएशन डिसिप्लिन मांगता है। इंपल्सिव स्पेंडिंग और फोमो को कंट्रोल करना सीखिए, तभी आप असली में वेल्थ बना पाएंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा है। उनके पेरेंट्स ने मुश्किल से पैसा कमाया था, इसलिए वो चाहते हैं कि हर डिसीजन सेफ हो। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेफ जॉब्स और गारंटीड रिटर्न्स, ये सब कंफर्ट जोन का पार्ट है। लेकिन बड़ा पैसा तब बनता है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या अपना बिजनेस स्टार्ट करना रिस्की लगता है, लेकिन यहीं पर ग्रोथ का मौका होता है।
रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ दांव पर लगा दो। समझ कर, रिसर्च करके और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करो। मिडिल क्लास माइंडसेट में रिस्क फेलियर से जुदा है, लेकिन अमीर लोग रिस्क को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। अगर हर डिसीजन सिर्फ सेफ्टी के लिए लेंगे तो कभी बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब आप रिस्क समझ जाओगे तभी आप उससे मैनेज कर पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि घर या कार एसेट है, लेकिन रियलिटी में एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लाइबिलिटी वो है जो पैसा निकाले। अगर आपने घर लिया है और हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो, तो वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी है, जब तक वो पैसा जनरेट ना करे। अमीर लोग इनकम जनरेटिंग एसेट्स पे फोकस करते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस। मिडिल क्लास लोग फिजिकल एसेट्स जैसे घर, कार, गोल्ड को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वो अक्सर पैसा खर्च करवाते हैं, बनाते नहीं। घर अपने नाम पर होना इमोशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नहीं। जब तक कोई चीज आपके लिए पैसा नहीं कमा रही, वो एसेट नहीं है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये डिफरेंस समझना जरूरी है। क्या आप एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या लायबिलिटीज पे? ये ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करेगा। सैलरी का मतलब है आप अपना समय पैसों के लिए बेच रहे हो। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और एक इंसान एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है। इसी वजह से सैलरी से वेल्थ बिल्ड करना लिमिटेड है। जब आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी अर्निंग आपके टाइम पर डिपेंडेंट है, लेकिन जब आपने एसेट्स क्रिएट किए होते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या ऑनलाइन बिजनेस, तो पैसा आपके लिए काम करता है। अमीर लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने की सोच रखते हैं, सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जहां उनका पैसा, उनके इन्वेस्टमेंट्स या उनका बिजनेस उनके लिए काम करे। पैसिव इनकम सोर्सेज ढूंढना सीखिए, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, अफिलिएट मार्केटिंग, रेंटल इनकम या डिजिटल प्रोडक्ट्स। जब आप पैसा कमाने के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करते हो, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। पैसा को अपने लिए काम करना सीखिए, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। ज़्यादातर स्कूल्स अलजेब्रा, हिस्ट्री, साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग, एसेट बिल्डिंग, बिजनेस स्किल्स नहीं सिखाते। हम सब मार्क्स, एग्जाम्स और डिग्रीज के पीछे भागते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट का बेसिक नॉलेज नहीं मिलता। स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी कैसे चलती है या टैक्स प्लानिंग कैसे होती है। अमीर फैमिलीज अपने बच्चों को पैसे के बारे में जल्दी सिखाना शुरू कर देते हैं, बिजनेस का एक्सपोजर देते हैं, स्टॉक्स समझाते हैं और रिस्क लेने की ट्रेनिंग देते हैं। मिडिल क्लास में फाइनेंशियल टॉपिक्स टबू होते हैं। पैसा की बात करना, इन्वेस्टमेंट डिस्कस करना, ये सब अवॉइड किया जाता है। इस वजह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। आज के जमाने में फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। इन्वेस्ट इन सेल्फ एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, फाइनेंस बुक्स, यही आपको आगे ले जाएगा। यह ब्लेम करने की बात नहीं है। मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिस्टम एसेट ओनरशिप, इक्विटी, बिजनेस, लेवरेज को रिवॉर्ड करता है, सिर्फ हार्ड वर्क को नहीं। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो रिजल्ट भी लिमिटेड ही मिलता है। अमीर लोगों का माइंडसेट सिक्योरिटी से ग्रोथ की तरफ होता है। मिडिल क्लास माइंडसेट को भी यही शिफ्ट करना पड़ेगा। वेल्थ क्रिएट करने का मतलब यह नहीं कि आप अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करो या शॉर्टकट्स लो। मतलब है कि समय के साथ अपने फाइनेंशियल थिंकिंग को अपग्रेड करो। आज से एसेट बनाना, इन्वेस्टिंग सीखना और अपने स्किल्स को ग्रो करना शुरू करो। पैसा को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीखना जरूरी है। शायद असली शिफ्ट सिक्योरिटी माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ है। दोस्तों, आज हमने देखा कि मिडिल क्लास फॉर्मूला शायद उतना परफेक्ट नहीं जितना हमें लगता था। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन आज के जमाने में स्मार्ट वर्क, फाइनेंशियल एजुकेशन और ग्रोथ माइंडसेट उससे भी जरूरी हो चुका है। जब तक हम एसेट क्रिएशन, रिस्क टेकिंग और मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, तब तक वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक सपना रहेगी। हमें अपनी सोच, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड करना होगा। This is Decode Karo, where we decode uncomfortable truths. Do you think the middle class is trapped or just playing the wrong game? Comment below, like, share,
और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।